नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग जनरल इंग्लिश के जो प्रीवियस ईयर में आपके क्वेश्चन पूछे गए थे जेपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर के एग्जामिनेशन में, जो आपके पहले हो चुके हैं, तो उनका देखिए हम यहाँ पे क्वेश्चन सीरीज करेंगे। और ये जो एग्जामिनेशन आपका हुआ था, जो भी अर्बन डेवलपमेंट के एग्जामिनेशन हुए थे, तो उसका क्वेश्चन हम यहाँ पे कराएंगे। और साथ में और भी जो प्रीवियस ईयर में आपको क्वेश्चन पूछे गए थे, तो वो हम लोग इसमें करेंगे, जिससे कि आपको आइडिया हो जाएगा किस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया था और आपको जो है किस लेवल का प्रिपरेशन आपको करके जाना होगा। और देखिए इंग्लिश का जो है हमने एक पूरा कंप्लीट पीडीएफ नोट्स भी आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है, तो इसका जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इसमें देखिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जो हमने एनालिसिस करके बनाया हुआ है, जो आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन इन टॉपिक से पूछे गए हुए हैं, तो वो सारा टॉपिक इसमें हमने इंक्लूड किया हुआ है। जैसे कि आपका एक्टिव पैसिव वॉइस हो गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का हो गया, स्पॉटिंग एरर का रूल्स के आपके हो गए, प्रीपोजिशन का रूल्स के हो गए, इसके अलावा स्पेलिंग करेक्शन रूल्स के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस आपके पूछे आते हैं, और साथ में सेंटेंस इंप्रूवमेंट और फिलर बेस्ड क्वेश्चन आपके रहते हैं। तो ये सारे के सारे जो है आपके ग्रामर के बेस्ड पे आपके रहते हैं, मतलब ग्रामर के जो रूल्स जो रहते हैं आपके, तो वो आपको पता होना चाहिए। तो आप लोग जो है इन क्वेश्चन को बिल्कुल इजिली कर लीजिएगा। और इसके बाद आपको फिर सिनोनिम्स और एंटोनिम्स बेस्ड क्वेश्चन भी आपके आते हैं, फिर इडियम्स एंड फ्रेजेस से भी क्वेश्चन आपके आएंगे, और पैसेज और कंप्रीहेंशन बेस से भी क्वेश्चन आपके आएंगे। तो ये सारा टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसका जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसके साथ में जनरल एबिलिटी का एक टेस्ट सीरीज भी हमने लॉन्च किया हुआ है, जिसमें कि आपको इंग्लिश का और जो है आपका जो जीके का है, तो इसका जो है आपको पूरा कंप्लीट आपको मिल जाएगा। और उसका टेस्ट सीरीज हमने बनाया हुआ है, तो आपको जो एक आइडिया मिल जाएगा एग्जामिनेशन में किस लेवल का क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं। तो ये देखिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका मिल जाएगा। तो आज का जो सेशन रहेगा, इसमें हम लोग फिलर बेस्ड क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, यानी कि जो आपका फिल इन द ब्लैंक्स बेस्ड जो क्वेश्चन आपके आते हैं एग्जामिनेशन में। तो इसमें देखिए फिल इन द ब्लैंक्स में आपका जो है यहाँ पे दो दो आपको ब्लैंक्स आपको दे सकता है, या फिर किसी में सिंगल भी आपका रहता है। तो कोई भी हो, आपको जो है उसको फिल करना अकॉर्डिंग टू ग्रामेटिकल रूल्स के अकॉर्डिंग, और साथ साथ में और भी जो रूल्स होते हैं आपके ग्रामर के, या फिर स्पेलिंग करेक्शन जो भी आपका रहेगा, तो वो सारे कुछ इसमें जो है आपके अप्लाई होते हैं। तो क्वेश्चन आपका कुछ इस तरीके से रहेगा कि आपको जो है मोस्ट सुटेबल पेयर ऑफ फिलर्स आपको इसके अंदर में ब्लैंक्स के अंदर में फिल करनी है, जो कि सेंटेंस का आपका यहाँ पे दिया हुआ है, और इसको एक मीनिंगफुल सेंटेंस बना दे। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है आपका कि द डैश हैज़ बिन यूज टू स्पाई ऑन क्रॉस बॉर्डर डैश बाय ऑलमोस्ट एवरी कंट्री। तो यहाँ पे जो है कुछ ना कुछ चीज़ बात कही जा रही है कि इसका यूज़ क्या था स्पाई करने के लिए। स्पाई मतलब कि जासूसी करने के लिए किया जाता है क्रॉस बॉर्डर पे, जितने भी कंट्री होते हैं ऑलमोस्ट सभी के द्वारा ये किया जाता है। तो इसमें आप यहाँ पे क्या फिल करोगे, तो इस तरीके देखिए क्वेश्चन जब भी आपका रहता है, तो आप लोग जो है ऑप्शन से जाओ, यहाँ पे ऑप्शन से जाओ, पहला और दूसरा दोनों में फिट करके देखो कि ये क्या जो यहाँ पे आ रहा है, तो ये फिट बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। अगर आप लोग यहाँ पे जैसे नेशनल भरते हो कि द नेशनल हैज़ बीन यूज टू स्पाई। अब देखिए नेशनल का कोई चीज़ राष्ट्रीय होता है, तो राष्ट्रीय चीज़ का कोई यूज़ करता है क्या स्पाई करने के लिए, तो जाहिर सी बात है कि ये जो है कहीं भी तरीके से फिट आपका नहीं बैठ रहा है, तो हम इसका यूज़ यहाँ पे नहीं करेंगे, तो आपका ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ देखिए दिया हुआ है कि द बैक्टीरिया हैज़ बिन यूज टू स्पाई ऑन क्रॉस बॉर्डर। तो देखिए बैक्टीरिया का क्या कभी यूज किया जाता है क्या स्पाई करने के लिए, तो जाहिर सी बात है नहीं किया जाता है, तो ये तो आपका ऐसे ही नहीं होगा। उसी के बाद देखिए फिर अगला दिया हुआ है कि द प्लास्टिक, तो प्लास्टिक हैज़ बिन यूज टू स्पाई। तो क्या प्लास्टिक का यूज़ क्या था स्पाई करने के लिए क्रॉस बॉर्डर पे, तो इससे भी आपको कोई मीनिंग नहीं बैठ रहा है, क्योंकि प्लास्टिक से कैसे स्पाई किया जा सकता है, तो ये भी जो है आपका नहीं होगा। तो बचा आपका ऑप्शन डी, तो यही आपका आंसर होगा। बट आप लोग यहाँ पे इसका भी देख लो मीनिंग क्या क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कॉन्ट्रैप्शन दिया हुआ है। तो देखिए जो कॉन्ट्रैप्शन जो वर्ड है आपका, तो ये जो है एक स्ट्रेंज या फिर एक कॉम्प्लिकेटेड पीस ऑफ इक्विपमेंट होता है, तो इसी का जो है यूज़ किया जाता है आपका स्पाई करने के लिए क्रॉस बॉर्डर पे। अब यहाँ पे एक तो आपका फील हो गया, इसके बाद देखिए अगला दिया हुआ है कि डैश बाय ऑलमोस्ट एवरी कंट्री, क्रॉस बॉर्डर किसके लिए, कम्युनिकेशन के लिए, जाहिर सी बात है कम्युनिकेशन के लिए ही यूज़ किया था स्पाई का। तो ये जो है आपका राइट आंसर ऑप्शन डी आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग ऑप्शन को एलिमिनेट करके भी जो है आप लोग फिल कर सकते हो। फिर नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि द स्ट्रेंजेस्ट डैश अबाउट दिस स्ट्रेंज डैश वाज दैट इट वाज लॉन्च बाय ए बर्ड। अब इसमें आपको फिल करना है कि क्या आपका हो सकता है, तो यहाँ पे देखिए कोई चीज़ स्ट्रेंजेस्ट चीज़ के बारे में बात कही जा रही है कि वो जो है स्ट्रेंज चीज़ है, कि वो जो है वर्ड के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो आप जो है इसमें फिल करके देखना शुरू करो, उसके बाद
आपका ऑप्शन एलिमिनेट हो ही जाएंगे। यहाँ पे देखिए पहला थिंग आपका दिया हुआ है कि द स्ट्रेंजेस्ट थिंग। अब देखिए कोई चीज स्ट्रेंजर हो सकता है, तो यहाँ पे ये जो है आपका फिट बैठ सकता है यहाँ पे। अब इसके बाद आगे देखिए कि अबाउट दिस जर्नी, अबाउट दिस स्ट्रेंज जर्नी, तो देखिए कोई स्ट्रेंज जर्नी हो सकता है आपका यहाँ पे, तो ये जो है फिट आपका यहाँ पे बैठ रहा है। तो मे भी हो सकता है, बट आप लोग और भी ऑप्शन को आप लोग देख लो यहाँ पे, हो सकता है कि वो भी सुटेबल हो जाए। अब यहाँ पे आप बी वाला ऑप्शन को फिट करो कि द स्ट्रेंजेस्ट बॉल अबाउट दिस स्ट्रेंज मेकर। अब यहाँ देखिए स्ट्रेंजेस्ट बॉल, कभी ये तो आपको कभी होता है, मतलब इस तरीके से कभी आपने कहीं पढ़ा नहीं होगा कि स्ट्रेंजेस्ट बॉल आपका होता है क्या। तो ये जो है आपका यहीं पे नहीं फिट बैठ रहा, मतलब इसका यूज कहीं पे होगा ही नहीं। और यहाँ पे भी देखिए दिया होगा स्ट्रेंज मेकर वाज दैट इट वाज लॉन्च्ड बाय ए वर्ड, तो ये जो है आपको कहीं से भी अच्छा नहीं लगेगा इसमें, तो आप इसको भी एलिमिनेट यहाँ पे कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है आपका बारबेक्यू दिया हुआ है। तो देखिए जो बारबेक्यू आपका है, तो ये एक टर्म रहता है आपका जो कि बेसिकली यूज किया जाता है जैसे कोई भी रीजनल या नेशनल वेरिएशन जो होते हैं वहाँ पे आपके जो कुकिंग मेथड जो होते हैं। अब जैसे मान लीजिए फायर और स्मोक के थ्रू जो कुकिंग मेथड किया जाता है, तो उसके लिए वर्ड यूज करता है बारबेक का। तो स्ट्रेंजेस्ट बारबेक ये यूज हो सकता है क्या, तो यहाँ पे देखिए मे भी हो सकता है आपका यहाँ पे, लेकिन आप आगे पढ़िए कि अबाउट दिस स्ट्रेंज रैन। तो स्ट्रेंज रैन यहाँ पे देखिए कोई चीज पता नहीं चल रहा है आपको कि क्या होगा यहाँ पे, सही होगा कि नहीं होगा। इट वॉज लॉन्च बाय अ वर्ड, कोई वर्ड से लॉन्च हुआ है क्या, तो ये भी चीज जो है आपको कोई फिट नहीं बैठ रहा है यहाँ पे, तो आप इसको एलिमिनेट कर सकते हो। उसी तरीके से यहाँ पे आप डी वाला देखिए फिल करके कि द स्ट्रेंजेस्ट शॉर्ट अबाउट दिस स्ट्रेंज टॉल वाज दैट इट वाज लॉन्च बाय अ वर्ड, तो इससे भी कहीं आपका मीनिंग नहीं आ रहा है। तो इसमें आपको ऑप्शन वन ही है कि जो इसका मीनिंग कुछ ना कुछ दे रहा है यहाँ पे कि दैट इज कि द स्ट्रेंजेस्ट थिंग अबाउट दिस स्ट्रेंज जर्नी वाज दैट इट वाज लॉन्च्ड बाय अ वर्ड। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन ए यहाँ पे हो जाएगा। तो आपको देखिए इसी तरीके से करने होंगे एग्जामिनेशन में, आपको जो है यहाँ पे जाना है वर्ड के थ्रू, मतलब जो आपका दिया हुआ इसके अंदर में उसके थ्रू आपको जानी है। तो जो है आप लोग इसको एलिमिनेट कर सकते हो, आप लोग ऑप्शन के थ्रू जाओगे तो दो तीन ऑप्शन आपका ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएगा, तो इसके बाद आप लोग आराम से अपना आंसर पे आ जाओगे। फिर नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि हेल्थ डैश हैव बिकम अ डैश अमंग द डिजिटल जनरेशन इन टुडेज वर्ल्ड। तो इसमें जो है आपको यहाँ पे फिल करना है, यहाँ पे कुछ ना कुछ समथिंग रिलेटेड आपका हेल्थ से दिया हुआ है। तो देखिए हेल्थ से रिलेटेड आपका इसके अंदर में जो दिया हुआ है आपका यहाँ पे, तो इसमें हेल्थ है और इसके बाद आप यहाँ पे क्या फिल करोगे, तो आप देखते जाओ यहाँ पे कि हेल्थ कॉमन हैव बिकम। तो हेल्थ कॉमन कभी मीनिंग आपको बैठ रहा है क्या इस तरीके से, तो ये तो आपको कभी लग ही नहीं रहा है कि हो सकता है यहाँ पे कि हैव बिकम वायर अमाउंट, तो वायर अमाउंट तो कभी होगा नहीं। तो ये जो आपका ऑप्शन एलिमिनेट हो गया यहीं पे। उसी तरीके से ऑप्शन बी पे आओ कि हेल्थ बैंड्स। तो हेल्थ बैंड आपका हो सकता है कि ये कुछ होंगे इक्विपमेंट होंगे इस तरीके से, हैव बिकम रेज, यहाँ पे रेज आपका दिया हुआ है कि अमॉन्ग द डिजिटल जनरेशन इन टूडेज वर्ल्ड। तो देखिए रेज का मतलब रहता है यहाँ पर कि जो जो चीज़ जो है प्रचलन में आ जाता है आपका, तो वो जो है डिजिटल जनरेशन में अब जो है कॉमन आ चुका है। तो इससे देखिए कुछ ना कुछ मीनिंग आपका बन रहा है। तो इसमें मे भी हो सकता है आपका ऑप्शन बी, लेकिन आप और भी ऑप्शन को देख लो, यहाँ पे सी वाला देखो कि हेल्थ फैन। तो हेल्थ फैन हैव बिकम अ ब्लेड अमॉन्ग द डिजिटल जनरेशन। तो देखिए हेल्थ फैन कभी कोई ऐसा टर्म आपका होता ही नहीं कि हेल्थ फैन भी कोई चीज़ हो। और उसके बाद दिया हुआ है कि बिकम अ ब्लेड, तो ब्लेड कैसे होगा, तो ये भी आपको कोई फिट मीनिंग नहीं दे रहा है यहाँ पे, तो ये भी आपका नहीं होगा, आप एलिमिनेट कर सकते हो इसको। इसके बाद यहाँ पे आप ऑप्शन डी देखो दिया हुआ है कि हेल्थ ट्रीज। तो हेल्थ ट्री हैव बिकम अ कैपिलरीज अमॉन्ग। तो देखिए हेल्थ ट्री से भी कोई रिलेटेड टर्म आपका रहता है क्या, तो जाहिर सी बात है इससे भी कोई आपका मीनिंग नहीं आ रहा है। तो आप जो है इसको एलिमिनेट कर सकते हो। तो बच्चा आपका यहाँ पे यही बोला कि जो फिट बैठ रहा है आपका कि हेल्थ बैंड कुछ इक्विपमेंट होंगे जो कि में भी हो सकता है कि वो यूज किए आते होंगे अपने बॉडी पार्ट्स में। तो ये आपका में भी हो सकता है कि हेल्थ बैंड्स हैव बिकम और रेज अमंग द डिजिटल जनरेशन इन टूडेज वर्ल्ड। तो इस तरीके से यहाँ पे ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। तो आपको देखिए ऑप्शन को एलिमिनेट करना है और मीनिंग को पहचानना, मतलब मीनिंग को भी समझना है आपको कि इसका क्या हो सकता है, उसके बेसिस पे क्वेश्चन को आप लोग आराम से कर लोगे फिल इन द ब्लैंक्स वाले। फिर नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि अ डैश जॉयफुल एंड फ्रेश डैश कैन केम इन लोडेड विथ डैश डैम्पनेस दिया हुआ है। तो इसमें देखिए यहाँ पे कोई चीज बात कही जा रही है कि एक जैसे कोई चीज आया वो जॉयफुल भी था और फ्रेश भी था। तो क्या आया अंदर में, और उसके बाद उसके अंदर में डैम्पनेस भी जो है लोडेड के साथ में आए थे, तो डैम्पनेस भी बहुत जल्दी खत्म हो गया वो चीज। तो इसमें आप फिल करना शुरू कीजिए। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है ऑप्शन ए में स्क्वायर है कि स्क्वायर जॉब एंड फ्रेश
अ पिकल्ड केम इन लोडेड विद द डैम्पनेस। तो यहाँ देखिए इससे कोई मीनिंग आपका नहीं बैठ रहा है। स्क्वायर कभी जॉयफुली और फ्रेश कभी हो तो सकता नहीं है, तो आप इसको एलिमिनेट कर सकते हो यहाँ पे। तो ऑप्शन ए तो आपका एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन बी में देखिए कि अ कूल जॉयफुल एंड फ्रेश, यहाँ पे दिया हुआ है विंड, फ्रेश विंड केम इन लोडेड विद डैम्पनेस। तो देखिए ये जो है आपका कहीं ना कहीं कुछ मीनिंग दे रहा है कि कोई जैसे कूल विंड था, मे भी हो सकता है कि वो जॉयफुल फ्रेश विंड है जो कि अंदर आया, जिसके बाद फिर जो है उसके अंदर में डैम्पनेस भी था, तुरंत खत्म भी हो गया। तो ये आपका आंसर हो सकता है, लेकिन आप और भी ऑप्शन को देख लो। यहाँ पे सी में देखिए दिया हुआ है वाइट, कि अ वाइट जॉयफुल एंड फ्रेश इंग्लिश केम इन। अब यहाँ से देखिए इससे कोई मीनिंग आपका बैठ रहा है क्या, कि कोई अगर वाइट जॉयफुल और फ्रेश इंग्लिश हो तो इस तरीके से तो कभी यूज करते नहीं हम लोग, मतलब ये कहीं मीनिंग दे ही नहीं रहा है आपका। तो आप इसको एलिमिनेट यहाँ पे कर सकते हो। इसके बाद अब देखो यहाँ पे ऑप्शन डी को, कि अ ग्लासी जॉयफुल एंड फ्रेश बॉस केम इन लोडेड विद डैम्पनेस। तो देखिए ये जो है आपका कहीं से भी मीनिंग नहीं आ रहा है इसका यहाँ पे, कि हम क्या ग्लासी जॉयफुल है। तो कोई भी जैसे आपका रहता है कि विंड जो है आपका, तो विंड कूल तो रहता ही है, जॉयफुल भी हो सकता है किसी के लिए, कि अगर कूल विंड आएगा तो जॉयफुल भी हो सकता है, और फ्रेश विंड भी आता है। तो आप जो है इसका यूज कर सकते हो यहाँ पे। तो ऑप्शन बी इस तरीके से यहाँ पे प्रॉपर मीनिंग दे रहा है, जिसका हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि इट क्वेश्चंस द डैश नोशंस ऑफ ट्रूथ एंड डैश। अब यहाँ पे भी आप फिल करके देखो ऑप्शन से। यहाँ पे ऑप्शन ए आपका दिया हुआ एयरक्राफ्ट और मोस्ट है, कि इट क्वेश्चंस द एयरक्राफ्ट नोशंस ऑफ ट्रूथ एंड और मोस्ट। तो अब यहाँ देखिए नोशन जो आपको दिया हुआ है, तो इसका आप मीनिंग समझ लो। इसके बाद जो है आपको ये फिल करने में काफ़ी आसानी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए नोशन जो दिया हुआ है, तो इसका मतलब रहता है, तो ये जो है एक एप्लीकेशंस होता है, जो कि जैसे कुछ जो कंपोनेंट्स होता है ना आपके, जैसे डेटाबेस या नोट्स आपके हो गए, तो ये वो चीज़ आप प्रोवाइड करता है नोशंस आपको। तो यहाँ पे मेनली ये दिया हुआ है कि इट क्वेश्चंस दी एयरक्राफ्ट नोशंस ऑफ ट्रूथ एंड मोस्ट। अब यहाँ देखिए इसमें दिया हुआ है आपका यहाँ पे एयरक्राफ्ट, तो क्वेश्चंस द एयरक्राफ्ट नोशंस। तो एयरक्राफ्ट के जो नोशंस जो होते हैं आपके यहाँ पे, तो उसका ट्रूथ है और क्या है मोस्ट है। तो मोस्ट से आपको कोई मीनिंग यहाँ पे बैठ नहीं रहता, आप इसको एलिमिनेट कर सकते हो। इसके बाद देखिए बी दिया हुआ है कि इट क्वेश्चंस द डेरी नोशंस ऑफ ट्रूथ एंड मॉडर्न। तो इससे भी कोई मीनिंग आपका नहीं बन रहा है। उसके बाद आप सी देखो, इट क्वेश्चंस द शिप नोशन ऑफ ट्रूथ एंड बो। अब यहाँ देखिए इससे भी कोई आपका मीनिंग नहीं बैठ रहा है। ऑप्शन डी देखिए दिया हुआ है कि इट क्वेश्चंस द यूजुअल नोशन ऑफ ट्रूथ एंड नॉलेज। तो अब यहाँ देखिए इससे आपको कुछ ना कुछ मीनिंग तो आपको पता चल रहा है, कि जो भी नोशंस है, यूजुअल जो नोशन जो होते हैं, अब उसका ट्रूथ के बारे में क्वेश्चन किया गया, मतलब कि ट्रूथ और नॉलेज के बारे में क्वेश्चन किया गया हुआ है। तो ये जो है आपका फिट बैठ रहा है, कहीं ना कहीं मीनिंग यहाँ पे आपको कुछ पता चल रही है। तो इस तरीके से इसमें आपका ऑप्शन डी जो है राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो आपको देखिए इसी तरीके से फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन को करने होंगे। इसके लिए जो है आपको वोकैब पे कमांड होना चाहिए, और साथ में कुछ ग्रामेटिकल चीज़ भी जो है रहते हैं आपके इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो आपको उस पर फोकस करना है। तो आप लोग अगर पीडीएफ को अच्छे से पढ़ते हो तो उसमें से बहुत सारा चीज़ जो है, जो कि इसमें आपको डायरेक्टली देखने को मिल जाएगा। वोकैब वाला पोर्शन आपको देखने को मिल सकता है, और इसके साथ में जो ग्रामर का पोर्शन हमने इसमें ऐड किया हुआ है, तो आप लोग उसको भी अच्छे से कवर करना। तो आपका जो है काफ़ी हेल्प मिलेगा एग्जामिनेशन में। तो आई होप कि ये जो सेशन है आपको अच्छा लगा होगा यहाँ पे। तो इसी तरीके से हम लोग आगे भी जो है क्लास आपको कंटिन्यू जारी रखेंगे।